हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 20 तारीख को एमजेपीआरयू में 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। लोग कह रहे थे सर एक फाइनल वीडियो बना दीजिए। आपका काम ये रहेगा, हम ये वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। जो जो टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे हैं या आपको चाहिए कि सर डिटेल में समझा दीजिए, आप आज ही कमेंट कर दीजिएगा। कल का पूरा दिन हम 5th सेमेस्टर वालों को दे रहे हैं। 2 वीडियो बनानी पड़े, 3 बनानी पड़े, जो बनानी पड़े, कल दिन में हम 3-4 वीडियोस बना के आपको दे देंगे भाई, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत कहां से करोगे भाई? डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाले दे रहे हैं, कमेंट भी पिन कर देंगे, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है। शुरुआत कहां से करोगे भाई? आप शुरुआत करो भाई बेयर स्ट्रेन थ्योरी से। भैया देखो, अगर आपकी किस्मत खराब है तो फिर तो भैया कहते नहीं, भुनी हुई मछलियां भी उछल उछल के वापस चली जाती हैं। लेकिन अगर किस्मत ठीक है तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी पेपर में आ जाती है, लॉन्ग में 25 नंबर में आ जाती है और बहुत आसान तरीके से हमने पढ़ाई हुई है, तो आप आराम से जाके पेपर में कर पाओगे। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को बिल्कुल याद कर लो। इसके अलावा बेयर स्ट्रेन थ्योरी से रिलेटेड क्या, जैसे साचे मोहर थ्योरी है, स्ट्रेनलेस रिंग्स हैं, ये 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब उन बच्चों के लिए है मेरे भाई जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें ये सब नहीं देखना है। उन्हें क्या करना है, सीधे सबसे पहले बेयर स्ट्रेन थ्योरी को बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है मेरे भाई, ठीक है। जो चीजें मोस्ट वांटेड हैं उन्हें हम बता रहे हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो यहां पर सब लिखी हुई हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाइए, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिसिटी को आप पढ़ो मेरे भाई। एरोमेटिसिटी हमने पढ़ाया हुआ है, एरोमेटिसिटी में डिटेल में बताया हुआ है कैसे कैलकुले का स्ट्रक्चर है, बेंजीन क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए हमने इसके नीचे लिख रखा है बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। वो किस तरीके से भैया डबल बॉन्ड कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बेंजीन जो नाइट्रेशन रिएक्शन देती है, सल्फोनेशन रिएक्शन देती है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन देती है, यानी कुल मिला के इसकी जो रिएक्शंस हैं, बेंजीन को आपको बिल्कुल कायदे से पढ़ लेना है, जो हमने आपको पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। बेंजीन को नहीं छोड़ना। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बेयर स्ट्रेन थ्योरी, दूसरी भैया बेंजीन रखेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा हकल्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िए। एरोमेटिसिटी को पढ़िए भैया, ठीक है। जो एल्काइंस होती हैं सभी को पता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो जो एल्काइन होते हैं उनकी जो एसिडिटी है वो पेपर में कई बार शॉर्ट में आ जाती है। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए भैया, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो तो। हम तो कहेंगे भैया इस पूरे पन्ने को कतई रट डालो। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे अपना फ्री चैनल है BDKDN BSc, 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़ गए हैं भैया, उसे ज्वाइन करो। ये PDF हम तुरंत वहां पे शेयर करे दे रहे हैं, जाके आराम से पेपर दे आओ मेरे भाई, ठीक। आज की पूरी रात पढ़ाई करो, कल का पूरा दिन पढ़ाई करो। परसों 20 तारीख, कल की पूरी रात मिलेगी, 20 तारीख को कहीं शाम को पेपर है एमजेपीआरयू में भाई, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना मिले कमेंट करो, हम बना के देंगे मेरे भाई। उसके बाद मार्कोनी काफ का नियम और एंटी मार्कोनी काफ, जिसे खैरास इफेक्ट भी कहते हैं, ये आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो भैया मार्कोनी काफ जरूर पढ़ो। खैरास इफेक्ट पढ़ना तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना भैया। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मार्कोनी काफ है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है वो खैरास है। समय आपके पास है, 2 से 2.5 दिन इतने होते हैं कि आप आराम से पेपर में पूरा पढ़ सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, जाके पेपर दे सकते हो भाई, ठीक है। फिनॉल आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो भैया, फिनॉल को आपको जरूर पढ़ना है। फिनॉल की एसिडिटी भैया, किस तरीके से फिनॉल की जो एसिडिटी है अल्कोहल से ज्यादा होती है, ठीक है। फिनॉल से आप एस्पिरिन कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें। जीसल मेथड खूब पूछा जाता है शॉर्ट में, जीसल मेथड पढ़िए। एपॉक्साइड खूब आता है पेपर में। विलियमसन सिंथेसिस खूब आती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपने पढ़ी हुई है 12th क्लास में। सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर ईथर बनता है भाई, ठीक है। DDT पढ़ाया हुआ है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एथेनॉल पढ़िए, बनाना बॉन्ड पढ़िए, ग्लाइकॉल पढ़िए, ग्लिसरॉल पढ़िए। ग्लाइकॉल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पहले ग्लिसरॉल पढ़ें। उसके अलावा इसका विक्टर मेयर टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेडजेफ का नियम, छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आप इन्हें मन लगा के पढ़ोगे, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, सब मिला के 12-15 से ऊपर क्वेश्चन है नहीं मेरे भाई। थंबनेल पे लिखवा देंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ यहां पे नेम रिएक्शंस है। इस पेपर का जो मेन मेरे भाई भौकाल है वो नेम रिएक्शंस का है। अगर आपकी नेम रिएक्शंस तैयार हैं, हो सकता है 25 नंबर में, हो सकता है नहीं, आना चाहिए।
भैया बहुत सारे लॉन्ग होंगे, 3 में से एक करना होगा। एक लॉन्ग ऐसा भी आएगा जिसमें नेम रिएक्शन दे रखी होंगी तीनों, और तीनों नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको करनी होंगी। उनमें से भी कौन सी मोस्ट वांटेड है? जैसे लेडरनर मैनास वाली रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है। फ्राइस रीअरेंजमेंट मोस्ट वांटेड है। क्लेजन रीअरेंजमेंट मोस्ट वांटेड है। पिनाकोल पिनाकोलोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 रिएक्शनों से शुरुआत करो। हम ये नहीं कर रहे यही आ जाएंगी, लेकिन शुरुआत इन 4 रिएक्शनों से करो। मोस्ट वांटेड है, कम से कम 10 पेपर उठा के देखोगे तो 10 में से 8 में ये आई हुई होंगी। उसके अलावा पर्किन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। रिमल्टीमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपने पढ़ी है। बिर्च रिडक्शन आपने पढ़ा है। बुट्स फिटिंग और बुट्स अभिक्रिया आपने पढ़ी हुई है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोल्बे अभिक्रिया और डील्स एल्डर रिएक्शन। मेरे भाई इसमें हमने कुछ के ऊपर मोस्ट वांटेड लिख दिया। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत कहां से करोगे? ये भैया 4 नेम रिएक्शन है। फ्राइस रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन, लेडरनर मैनास, ये रिएक्शन भैया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे ग्लिसरॉल को जरूर पढ़ो, इस पे इंपॉर्टेंट लिखने को रह गया। बेंजीन को पढ़ो, एरोमेटिसिटी पढ़ो, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ो। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ये PDF हम शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। बाकी यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ऊपर का एक स्क्रीनशॉट हो गया 1, नीचे का स्क्रीनशॉट हो गया 2। इस पूरे पन्ने को घोल के पी जाओ। और हम आखिरी में कहते हैं पेपर में आए बहुत अच्छी बात है, ना आए तो इतनी सारी केमिस्ट्री हम पढ़ के जा रहे हैं, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री लिखेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको फेल नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी। सब कुछ लगभग हमने बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डालना है, वहां पे पढ़ाया हुआ है। मन लगा के मेरे भाई पढ़ो। जो दिक्कतें हैं आज रात भर पढ़ो, कमेंट करो, कल हम उन वीडियोस को आपको बना के दे देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।